वेलकम टू अरियंत। इस वीडियो में आइए लर्न करते हैं एनसीईआरटी का ये डायग्राम जो हमको शो कर रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड एज वी नो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस टेक्निक को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए यहां पर एक ट्यूब है जिसमें हमने डीएनए को लिया हुआ है। दिस इज डीएनए, ऑलराइट। सबसे पहले डीएनए को ट्रीट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स कर देते हैं। अब इस डीएनए को जो फ्रेगमेंटेड हो चुका है, हम एगेरोस के जेल में रन कराते हैं। एक प्लेट है जिसके ऊपर एगेरोस के जेल का स्मीयर बनाया हुआ है, उसमें हमने ये वेल डेवलप कर लिए। दीज आर कॉल्ड वेल्स, यू कैन सी हियर। एगेरोस बेसिकली इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, राइट। एगेरोस जेल प्रोवाइड्स सीविंग इफेक्ट, it provides sieving effect, remember, and as we know कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी फॉस्फेट। तो सबसे पहले एगेरोस के जेल की प्लेट पर एक स्मीयर बनाई हमने, थिन लेयर बनाई, उसमें वेल डेवलप कर लिए। जो डाइजेस्टेड डीएनए था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद फ्रेगमेंटेड डीएनए था, उसको हमने इन वेल्स में रख दिया। यहां प्लेट पर नीचे की तरफ हमने लगाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ऊपर लगाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इनको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करके ऑन कर दिया। सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आप ये देख सकते हैं कि लेन 1 में ये फ्रेगमेंट माइग्रेट नहीं हो रही है बिकॉज इट इज अनडाइजेस्टेड, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट नहीं किया गया है। बट वेल 2, वेल 3 और वेल 4 में जो डीएनए हमने पोर किया था वो डाइजेस्टेड था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो यहां पर डीएनए की फ्रेगमेंट सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। लार्ज फ्रेगमेंट्स नीचे रह जाएंगी और स्मॉल ऊपर चली जाएंगी, बट हमको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो इस एपरेटस को ऑन करने के बाद, माइग्रेशन के बाद, अब हम इस प्लेट को लेकर के एक बड़ी सी पेट्री डिश में रखते हैं। देखिए बड़ी सी पेट्री डिश है और ये हमारी जेल प्लेट है। एज यू कैन सी, दिस इज द जेल प्लेट जिसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया हुआ है। और इस पेट्री डिश में हमने एक स्टेन यूज किया है, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। विदाउट स्टेनिंग हम डीएनए को ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज वी नो स्टेनिंग चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो हम उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्टेन यूज किया टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिमेंबर, ऑलराइट। स्टेनिंग चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टेनिंग के बाद भी हम डीएनए को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि इस प्लेट को हम यूवी लाइट के अगेंस्ट ना ऑब्जर्व करें। नीचे से यूवी लाइट आएगी, प्लेट ऐसे रखी हुई है, देन यू कैन सी दीज ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। नाउ whatever फ्रेगमेंट इज डिजायर्ड, जो भी फ्रेगमेंट डिजायर्ड है इसमें से, सपोज ये डिजायर्ड है, तो इसको हम जेल प्लेट में से कट करके आइसोलेट कर लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन, ऑलराइट। So this was the complete explanation of this diagram. इसको अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू सो मच।